नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, मध्य पूर्व की जंग में एक अजीब तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ दुनिया की दो बड़ी सैन्य ताकतें अमेरिका और इजराइल लगातार बमबारी कर रही हैं और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही हैं। और ईरान की अगर बात करें तो ईरान को आर्थिक रूप से घुटनों पर लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चाई ऐसी भी है जो पूरी कहानी बदल देती है। इतने हमलों और दबाव के बावजूद ईरान ना तो झुका है और ना ही उसकी सबसे बड़ी आर्थिक नस तेल का कारोबार रुका है। तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि युद्ध के बीच भी ईरान का जो तेल है दुनिया के बाजारों तक पहुंच रहा है। और यही वो पॉइंट है, बिंदु है, जो इस पूरे संघर्ष की असली रणनीतिक तस्वीर को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। हम देख ही रहे हैं कि दुनिया भर में जो हालात हैं वो किस तरह से हलचल भरे हुए हैं और चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। तो अमेरिकी मीडिया संस्था यानी CBS न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिप ट्रैकिंग डेटा बताता है कि मार्च के पहले 9 दिनों में ईरान ने रोजाना 1 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल एक्सपोर्ट किया। यानी जिस समय अमेरिका और इजराइल सैन्य कार्रवाई के जरिए ईरान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी समय ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़, उसका तेल निर्यात और पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, बल्कि लगातार जारी है। अब ये आंकड़ा फरवरी की तुलना में करीब अगर हम देखें तो 30% ज्यादा बताया गया है। दरअसल अगर बात करें ईरान की, तो ईरान की रणनीति पिछले कई सालों से इसी पर आधारित रही है कि प्रतिबंधों के बावजूद वो अपने ऊर्जा व्यापार को किसी न किसी तरीके से जारी रखे। अमेरिका ने 2018 के बाद से ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जिनका सबसे बड़ा निशाना उसका तेल उद्योग था। और लक्ष्य ये था कि ईरान का जो तेल निर्यात है वो लगभग शून्य कर दिया जाए। लेकिन वास्तविकता की अगर बात करें तो वास्तविकता ये है कि ईरान ने शैडो टैंकर फ्लीट, समुद्री मार्गों और एशियाई खरीदारों के जरिए इस प्रतिबंध व्यवस्था को काफी हद तक दरकिनार कर दिया, अलग थलग कर दिया। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में चीन जैसे देशों ने भी ईरानी तेल की खरीद जारी रखी, जिससे तेहरान की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को पूरी तरह गिरने से बचाव मिला। ताजा युद्ध के दौरान भी यही जो पैटर्न है वो दिखाई दे रहा है। समुद्री ट्रैकिंग कंपनियों के डेटा के मुताबिक फरवरी के अंत से लेकर मार्च के शुरुआती दिनों तक ईरान ने करीब 13.7 मिलियन बैरल से लेकर 16.5 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल निर्यात किया। यानी अगर औसतन हम देखें तो 1.1 से 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन, ये मात्रा लगभग उसके पिछले साल के औसत के बराबर है। दोस्तों, अब देखिए, इसका एक बड़ा कारण भूगोल भी है। ईरान का मुख्य तेल जो है वो निर्यात बंदरगाह खार्ग आइलैंड है और उसके टैंकर अक्सर उसकी समुद्री सीमा के भीतर ही रहते हुए तेल लोड करते हैं। इससे दूसरे देशों के लिए सीधे हस्तक्षेप करना आसान नहीं होता। इसके अलावा दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा जिस समुद्री रास्ते से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो भी इस पूरे संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। ये वही जलमार्ग है जहां से वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग अगर हम देखें तो 1/3 गुजरता है। और युद्ध के कारण इस क्षेत्र में जो तेल आपूर्ति है वो भारी व्यवधान में आया है। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ये जो संकट है वो वैश्विक तेल बाजार के इतिहास का एक सबसे बड़ा सप्लाई डिसरप्शन बन सकता है। कई खाड़ी देशों की अगर हम सप्लाई की बात करें तो वो घट गई है और जो तेल की कीमतें हैं वो $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुकी हैं। और यही वजह है कि युद्ध सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि ऊर्जा राजनीति का भी एक बड़ा खेल बन चुका है। अमेरिका और उसके सहयोगियों की अगर बात करें तो कोशिश है कि ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग किया जाए, लेकिन अगर उसका तेल निर्यात पूरी तरह बंद नहीं होता
तो उस रणनीति की प्रभावशीलता कम हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखिए, ईरान की बात करें तो ईरान के लिए जो तेल निर्यात है वो सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि अस्तित्व का सवाल है, अस्तित्व का, क्योंकि उसकी सरकारी आय का एक बड़ा हिस्सा इसी से आता है। और इस पूरे घटनाक्रम से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, कि आधुनिक युद्ध सिर्फ बम और मिसाइलों से नहीं जीते जाते हैं। असली लड़ाई जो है वो आर्थिक नेटवर्क, समुद्री मार्गों और वैश्विक बाजारों पर नियंत्रण की होती है। और फिलहाल की अगर हम तस्वीर देखें तो फिलहाल की तस्वीर ये बताती है कि भारी सैन्य दबाव के बावजूद ईरान ने अपनी सबसे अहम आर्थिक जीवन रेखा को पूरी तरह टूटने नहीं दिया है। इसे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। हालात चाहे जो भी हो, इस वक्त ईरान बेशक चुनौतीपूर्ण स्थितियों से गुजर रहा हो, लेकिन उसने अपनी जीवन रेखा को पूरी तरह टूटने नहीं दिया है। तो दोस्तों, युद्ध जारी है, तनाव लगातार बढ़ रहा है और वैश्विक बाजार इस टकराव की कीमत चुका रहे हैं। लेकिन इस समय की सबसे दिलचस्प सच्चाई की अगर हम बात करें तो वो ये है कि बमबारी के बीच भी तेल के जो टैंकर हैं वो समुद्र में चल रहे हैं, और वही टैंकर इस संघर्ष की असली कहानी भी लिख रहे हैं। दोस्तों, ये सच सुनने के बाद, ये जानकारी आप तक पहुंचने के बाद आपके मन में क्या प्रतिक्रिया है, या आपका विश्लेषण क्या कहता है, आपका नजरिया क्या कहता है, वो बेहद अहम हो जाता है। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।